वर्ल्ड टू बी स्टडी यानी धर्म दर्शन की मुख्य समस्याएं पढ़ाई जानी चाहिए। और जब बच्चा तीसरे साल में हो तो उसे फिलोसफी पढ़ाई जाए, रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाए। मीडियम क्या होना चाहिए हायर एजुकेशन का, यानी उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की बजाय प्रादेशिक भाषा यानी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी को जल्दी से जल्दी एक भारतीय भाषा में बदल दिया जाना चाहिए, ये तो इन्होंने सही किया। फेडरल लैंग्वेज हिंदी शुड बी द फ्रीडम टू मेक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी संघीय भाषा हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इंग्लिश को हाई स्कूल और यूनिवर्सिटीज में बनाए रखना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। एग्जाम के बारे में इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि 3 वर्ष से डिग्री को भाई 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, लेकिन हमें एग्जाम क्या हर साल कराने हैं। 3 साल में हर साल हमें बच्चों के पेपर कराने हैं। और परसेंटेज जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 70%, 55% और 40%, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन का इस तरीके से क्राइटेरिया हमें रखना है। बच्चों की वेलफेयर और एक्टिविटीज के बारे में इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल और हेल्थ सर्विस उन्हें प्रोवाइड की जाए। और जो गरीब बच्चे हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए। 2 साल की फिजिकल एजुकेशन बच्चों को दी जाए। हॉस्टल की फैसिलिटीज, जो अपने घर से दूर रहते हैं उन्हें हॉस्टल की फैसिलिटीज दी जाए। जो बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं उन्हें हर तरीके की सुविधाएं देनी चाहिए उनके कल्याण के लिए, मतलब उनके देखभाल के लिए। विद्यार्थियों के स्वस्थ रखने के लिए खेल के मैदान और व्यायामशाला को समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, जिम्नेशियम होना चाहिए, जिससे बच्चे हेल्दी रह सकें। एनसीसी भी होनी चाहिए कॉलेजेस में, जिससे कि बच्चे इंकरेज हो सके एनसीसी की तरफ। होम एजुकेशन में इन्होंने कहा कि भाई गृह प्रबंधन होना चाहिए, यानी होम मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं। होम इकोनॉमिक्स यानी घरेलू अर्थशास्त्र होना चाहिए। और पोषण शामिल होना चाहिए। अच्छा, मतलब लड़कियों को ये घर तक ही सीमित रखना चाहते थे कि बस घर संभालें, घर कैसे मैनेज करना है, घर में पैसे कैसे मैनेज करने हैं, न्यूट्रिशन कैसे मैनेज करना है। और महिलाओं की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें अच्छी माँ, अच्छी गृहिणी बनाना होना चाहिए। देखो भाई लड़कियों तुम्हारा तो कर दिया इन्होंने काम खराब नहीं, देखो ये भी होना चाहिए, अच्छी माँ भी होना चाहिए, अच्छी गृहिणी भी होनी चाहिए, लेकिन अच्छी जॉब भी होनी चाहिए ना, अच्छी वर्किंग होनी चाहिए। यानी जॉब इन द सेंस सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी करें आप खुद का काम भी कर सकते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, पैसा आपका आता रहना चाहिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है ना, और अपनी खुद की भी सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहती है। रूरल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस यानी ग्रामीण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होने चाहिए। तो मतलब गाँव में इन्होंने कहा कि जो ग्रामीण एरिया है उनमें शिक्षा को डेवलप किया जाए, वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ओपन किया जाए। और उन यूनिवर्सिटीज में, उन कॉलेजेस में 3000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में नहीं बच्चे होने चाहिए, और 2500 से ज्यादा कॉलेज के अंदर बच्चे होने चाहिए। तो इन्होंने कहा ग्रामीण महाविद्यालय विद्यालयों की संख्या, अच्छा विद्यार्थियों की संख्या 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद 1 0 की कमी है ना। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिसर्च की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है मुदालियर कमीशन, जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं। देखो ये ऊपर की तरफ से लगे थे, यानी देश आजाद होने के बाद कैसे लगे कि पहले इन्होंने उच्च शिक्षा पे काम किया, यानी हायर एजुकेशन पे, जिसे हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोलते हैं। फिर इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पे काम किया, फिर ये नीचे आते गए, फिर इन्होंने सारा ऑल ओवर सारा सब कुछ ले लिया, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और हायर भी। अब पढ़ते हैं मुदालियर कमीशन को। तो मुदालियर कमीशन क्या है, 1951 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने केंद्र सरकार को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की सलाह दी। इन्होंने कहा 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, और ये किसके नेतृत्व में हुआ, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में हुआ, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय, जो मद्रास यूनिवर्सिटी थी उसके कुलपति थे। तो इन्हीं के नाम पे इसे मुदालियर आयोग कहा जाता है। अब इसके उद्देश्य क्या थे, इन्होंने जैसे उन्होंने समकालीन